दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जिन्होंने मुसलमानों की सबसे मुकद्दस यानी पवित्र माने जाने वाली दो मस्जिदें, जिसे हम मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हरम के नाम से जानते हैं, इसको डिजाइन किया यानी बनाया। उनका नाम है मोहम्मद कमाल इस्माइल। मस्जिद नबवी को बनाने वाले इंजीनियर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने मस्जिद बनाते वक्त ऐसा क्या देखा जिसने सबको हैरान कर दिया था। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया था और इस दौरान कौन सा मौजज़ा पेश आया, तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले आज जो मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी का खूबसूरत डिजाइन आप देखते हैं, उसे डिजाइन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद कमाल मिस्र के रहने वाले थे, जो खबरों की दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल वो मिस्र की तारीख में हाई स्कूल की डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की पैदाइश 1908 में हुई और 2008 में उनका इंतकाल हुआ, और मिस्र के पहले रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले और वहां से डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे। 3 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए यूरोप भेजे जाने वाले सबसे कम उम्र के आदमी थे। ये पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमन शरीफैन की तामीर और डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किंग फहाद और बिन लादान कंपनी के कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चर निगरानी के लिए एक पैसा भी लेने से मना कर दिया। जब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों का चेक लौटाते हुए बिन लादान से कहा, मुझे दो मुकद्दस मस्जिदों में काम करने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं आखिरत में अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसीलिए उन्होंने एक पैसा भी अपने काम का नहीं लिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मस्जिद अल हरम का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही उस वक्त $100 बिलियन से ज्यादा आया था। तो डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल अगर चाहते तो कितना पैसा कमाते, लेकिन उनका ईमान देखो, उन्होंने एक पैसा भी लेने से इनकार किया। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। उनकी बीबी ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी बीबी का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो अकेले रहे और मौत तक अपना पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाते रहे। उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और पूरे 100 सालों में उन्होंने मीडिया, अखबार और बहुत सारी सुर्खियों से वो गुमनाम रहकर दो मस्जिदों की खिदमत में उन्होंने वक्त गुजारा। दूसरी मर्तबा इन दोनों मस्जिदों को बनाने का काम अल्लाह ने सिर्फ मोहम्मद कमाल इस्माइल को ही क्यों दिया? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ताला ने इन मुबारक काम को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल से ही करवाया। हरमैन शरीफैन में बिछाए गए मार्बल की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है। इसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वो पत्थर है जो हरमैन शरीफैन में लगा है। ये एक नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस के छोटे से पहाड़ में मौजूद था, और इसकी खासियत यह है कि गर्मी में भी ये फर्श को ठंडा रखता है। डॉक्टर कमाल सफर करके ग्रीस पहुंचे और हरम के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर आ गया और हरम शरीफ में पत्थर को लगाया गया। जब हरम शरीफ की तामीर पूरी हुई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबी में भी इस्तेमाल करने की फरमाइश कर दी। लेकिन इस दौरान पूरे 15 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 साल पहले इन्होंने ग्रीस से खरीदा था। और अब वो परेशान हो गए क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही जगह थी जो ग्रीस था, वहां वो पत्थर पाया जाता था, और चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खुद खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि वो उसी कंपनी के सीईओ के पास गए, उनसे मिले और मार्बल जो बाकी थी उसके बारे में पूछा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद ही बेच दिया था, अब तो पूरे 15 साल हो गए हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल बहुत परेशान हो गए और मीटिंग छोड़कर जान लगे। तो वहां मौजूद ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बताओ जिसने बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा था। तो उसने कहा कि बहुत पुराना रिकॉर्ड तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूं। उन्होंने अपना फोन नंबर और अपने होटल का पता दिया और अपने होटल वापस आ गए। मार्बल कंपनी के ऑफिस से निकलने से पहले ही मोहम्मद कमाल ने सोचा कि मुझे क्या करना है, किसी ने भी खरीदा हो, अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर देगा इंशा अल्लाह।
फिर अगले दिन एयरपोर्ट पर जाने से पहले उन्हें एक फोन आया कि मुझे मार्बल के खरीदार का पता मिल गया है। डॉक्टर मोहम्मद कमाल ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये डर था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद उस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी या नहीं। वो ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीदार कंपनी का पता बताया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उन्होंने जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो एक सऊदी कंपनी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदिया की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदिया पहुंचे और सीधा उस मार्बल खरीदने वाली कंपनी के पास चले गए और मालिक को मिले और पूछा कि जो मार्बल आपने ग्रीस से खरीदा था उसका आपने क्या किया। तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ याद नहीं। उसने अपने स्टोर डिपार्टमेंट से बात की और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो यूनान से मंगाया गया था वो कहाँ है। तो स्टोर वालों ने कहा कि वो सारे मार्बल मौजूद हैं और उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये सब सुनकर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। और डॉक्टर कमाल ने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितनी चाहे उतनी रकम भर लो और मार्बल की फर्श मेरे हवाले कर दो। फिर कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल हमारे प्यार नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने जा रही है। तो उसने कहा कि एक पैसा भी नहीं लूंगा। अल्लाह ने ये मार्बल मुझे खरीदवाया और फिर मैं इसको भूल गया। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी में ही इस्तेमाल होना था। ये वो मस्जिद नबवी है जिसकी तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी रुकी थी और इसकी एक एक ईंट खुलफाए राशिदीन, हजरत अबू बाकर सिद्दीक और हजरत उमर ने अपने हाथों से रखी थी। वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने दो मुकद्दस मकामात की तामीर के लिए चुना, जहां तमाम मुसलमान हर जगह के, हर देश के, हर इलाके के मुसलमान उस जगह आकर एक हो जाते हैं। मे अल्लाह ब्लेस मोहम्मद कमाल इस्माइल विद द हाईएस्ट प्लेस इन जन्ना, आमीन। प्यारे दोस्तों, हिजरत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई, जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठी थी। ये जमीन बनु नज्जार के 2 या 3 बच्चों की थी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबा इकराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। सहाबा इकराम जोश में यश आर पढ़ते थे और आप भी उनके साथ आवाज मिलाते और ये पढ़ते, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, असल उजरत तो आखिरत की उजरत है। ए अल्लाह, अंसार व मुहाजरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारों कच्ची ईंट और गाड़ी की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तनों और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। ये मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरशागाह और दावतों तबलीग दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी। इसके इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नमाजी सहाबा इकराम जैसे मुकद्दस हस्तियां थीं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक के ऊपर जो उभार दिखता है, बहुत से लोगों के मुताबिक कहा जाता है ये एक शख्स की कब्र है और बाज लोगों का कहना है कि ये एक खिड़की है। मगर दोस्तों, जब गुंबदे खजरा की खिड़की यानी इस उभार को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जब आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों के मुताबिक गुंबद खजरा के ऊपर नजर आने वाले उभार को न सिर्फ एक कब्र समझा जाता है, बल्कि उसको बातें बनाते हुए गुंबद खजरा को शहीद करने का मशवरा भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बंदे की कब्र है और देखा जाए तो यह कब्र जमीन पर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब ये बातें सामने आई तो यकीन जानिए इस पर यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, तो हमारे एक दोस्त ने इस पर तहकीक की। वो बताते हैं कि हमने सोचा हम इसकी तह तक जाएंगे और असल माजरा क्या है ये पता लगाएंगे।
तो फिर हमारे दोस्त ने अपने एक अजीज अहले सुन्नत दोस्त से जिक्र किया कि ये माजरा क्या है, ये रोशनदान है या ये किसी शख्स की कब्र है। तो हमारे उस अहले सुन्नत के दोस्त ने कहा कि हाँ, सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक शख्स रोजाए मुबारक पर चढ़ाया गया था कि उसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर ना था, तो उस पर बिजली गिरी और वो शख्स वहीं पर मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उतार ना सके। फिर उस शख्स को उधर ऊपर ही दफन कर दिया गया। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि ना जाने उनका दिल इस बात को नहीं मान रहा था कि रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी की कब्र भी हो सकती है, और फिर खुदा ना खास्ता ऐसा है तो ये गुंबदे खजरा को शहीद करने की नीयत के जुर्म में ऐसा हुआ था, तो फिर उसे दोबारा शहीद करने की कोशिश जारी थी, जबकि उनके सामने उस आदमी का इबरतनाक अंजाम मौजूद है। दोस्तों, ये बहुत ही अजीबो गरीब सवालात थे। तो फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि मदीना मुनव्वरा के लोगों से इस बात की सच्चाई पूछी जाए जो वहां रहते हैं कि ये क्या माजरा है। दोस्तों, हमारे वो दोस्त बताते हैं, जब मैंने उन दोस्तों से पूछा और मेरी बात एक दोस्त से मस्जिद नबवी शरीफ इंतजामिया के अहलकारों से भी करवाई गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि ये क्या है किसी को भी नहीं पता, या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा। लेकिन इसको कोई कब्र भी नहीं बता रहा था कि ये कब्र है, इसीलिए मुझे ज्यादा हैरानी हुई। फिर हमारे वो दोस्त बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक सऊदी में रहने वाले एक शख्स से हुई, जिससे तकरीबन पिछले 3 सालों से मुलाकात का सिलसिला जारी था। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, ये क्या माजरा है? मैंने गुंबदे खजरा के ऊपर कि वो उभार वाली तस्वीर सेव कर रखी थी। जब उसको दिखाई तो फिर वो खुद भी एक बार देखकर परेशान हो गया और लाइल्मी का इजहार करने लगा। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बाज लोग कहते हैं कि ये कोई कब्र है, मेरी इतनी सी बात पर उसके चेहरे का तो जैसे रंग उड़ गया, और वो बोला कि क्या रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के ऊपर किसी शख्स की कब्र। तो फिर मैंने उसको बताया कि यही तो सारा मामला है, कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा है और मैं भी पहली बार ही गौर कर रहा हूं। खैर दोस्तों, वो शख्स बताता है कि उसने मुझे कहा कि तुम अभी जाओ, बाद में मोबाइल पर कॉल करके पूछना, मैं भी इसके बारे में मालूमात हासिल करके तुमको बताता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये वाकया सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर का है, यानी लगभग 90 कबल पुराना है। तो जरूर इसका जिक्र तारीख नजदो हिजाज अज मुफ्ती गुलाम फरीद हजारवी साहब ने अपनी किताब में किया होगा, क्योंकि उनकी तारीख नजदो हिजाज इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन किताब है, जिसमें छोटी से छोटी चीज को भी मुकम्मल हवालों के साथ नकल किया गया है। तो मैंने फौरन तारीखो हिजाज का रुख किया, जहां मुझे उस किताब के बाप नंबर 4 सफ़ा नंबर 3 पर यह वाकया मिल गया, जिसकी इबारत यूं है कि जो आदमी गुंबदे खजरा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े, उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए। और इस तारीख की किताब से एक बात तो वाजह हो गई कि पहली बात, ऊपर चढ़ने वाले आदमी एक से ज्यादा थे, और दूसरी बात, ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए, उन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। और तीसरी बात, इस वाकया में 2 आदमी मर गए, यानी अगर ऊपर वाली कब्र होती तो फिर 2 कब्रें होती, एक नहीं होती। लिहाजा इससे हासिल ये हुआ कि गुंबद के ऊपर कब्र वाली बात भी बनी बनाई हुई है, जो सुनते सुनते कहां कहां तक जा निकले, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन दोस्तों, ये तो था सवाल एक शख्स की कब्र है या नहीं, और ये साबित हुआ कि वहां कोई कब्र नहीं है। तो दूसरा सवाल, फिर वहां क्या है, जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। हत्ता कि इस मदनी दोस्त को भी मेरे दोस्त ने कॉल की तकरीबन 1 महीने बाद, लेकिन उसका कहना था कि ये वाकया बहुत तवील है और एक लंबी रिसर्च की जरूरत है। मेरा दोस्त समझ गया कि या तो ये वाकया जाहिर ही नहीं करना चाहते, या फिर वाकया ही बहुत कदीम चीज है जिसके लिए बहुत रिसर्च दरकार हो। लेकिन इसी असना में अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई और एक हदीस शरीफ नजरों से गुजरी, जो कुछ इस तरह थी। रिवायत है कि मदीना के लोग सत्य कहत में मुब्तिला थे, तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी मजबूरी बताई। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाओ और रोजाए रसूल के ऊपर एक खिड़की आसमान की तरफ इस तरह से खोलो कि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा ना रहे। रावी कहते हैं कि उन्होंने ये जाहिर किया कि बस फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई, हत्ता कि खूब सब्जा उग गया, ऊंट इतने मोटे हो गए कि जैसे चर्बी से फट पड़े।
लिहाजा इस साल का नाम रखा गया आमल फतह यानी सब्जा और कुशादगी का साल रख दिया गया, और इसको बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के बाद हमें हमारे दूसरे सवाल का आसानी से जवाब मिल जाता है कि जिन लोगों ने गुम्बद खजराबाद में तामीर किया था मस्जिद की शान व शौकत की खातिर, फिर उन्होंने ही जरूर इसमें यह खिड़की छोड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ बहुत से लोग इन रिवायत का इनकार करते हैं कि यह ज़ईफ रिवायत है, और वो क्यों इन रिवायत का इनकार करते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं कि वो किन वजूहात की बिना पर इन रिवायत का इनकार करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ये ख्याल है ये कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद गुम्बद खजरा पर जो खिड़की है वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कहने पर सहाबा इकराम ने उस वक्त खुली छोड़ी थी जब एक दफा मदीना में कहत पड़ गया था। इस रिवायत की इनकार में भी मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ रिवायत मिलती है, यानी दूसरे रावी ये बात कहते हैं और तारीख के हवाले से साबित है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में हुजराए आयशा के, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, वो अपने इसी हालत में बरकरार है जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, यानी कुछ हिस्से पर छत लगी हुई और कुछ हिस्सा बगैर छत के खुला था। मतलब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं थी कि मुकम्मल ढकी हुई हो, जैसा कि सही बुखारी में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते, जब उस वक्त हुजरे में धूप रही होती थी, और ये साबित नहीं कि आपके बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में कोई ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से कब्र मुबारक ढक गई हो। लिहाजा इसमें सुराग बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजराए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने अहद में मस्जिद में शामिल किया। जब उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीरी की, फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ही हुजराए आयशा यानी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऊंची दीवार खड़ी करके ढक दी और पूरा पूरा रखा ताकि सफाई वगैरह के लिए अंदर उतरा जा सके। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।